नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह कुछ डॉक्टरों के साथ ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं जिन्हें शेयर करते हुए मन में असीम वेदना है। पिछले दिनों देश के 3 अलग अलग स्थानों में कोरोना से लड़ रहे चिकित्सकों की मृत्यु के समाचार मिले, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार करते करते न केवल स्वयं संक्रमित हो गए बल्कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। खैर, यह तो इस पेशे की एक चुनौती है कि एक बीमार और असहाय व्यक्ति की सेवा करते करते, उसकी देखभाल करते करते आप कब उस वायरस या बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं जो न केवल आपको संक्रमित कर देता है बल्कि आपकी जान भी ले लेता है। आज जिन घटनाओं को बताते हुए मेरा मन बहुत विचलित है, उनमें से एक है चेन्नई के डॉक्टर हरकुलिस सैमन के साथ एक घटना, जो कोरोना से संक्रमित मरीज का इलाज करते करते न केवल संक्रमित हो गए, उनकी मृत्यु हुई तथा जब उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी की, लाठियों से हमला किया। उनमें से कुछ पत्थर डॉक्टर सैमन के शरीर पर भी पड़े और ड्राइवर भी घायल हुए, उनके साथी परिजन और डॉक्टर भी चोट से नहीं बच सके। कारण यह था कि वहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई थी कि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार वहाँ किया जाता है तो सभी व्यक्तियों को संक्रमण फैल जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अंततः डॉक्टर सैमन के शरीर को शमशान घाट से वापस लाना पड़ा और दूसरे और फिर तीसरे कब्रिस्तान में रात में पुलिस के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार संभव हो पाया। ऐसा ही वाकया नेल्लोर में एक चिकित्सक के साथ हुआ, जहां जिनका अंतिम संस्कार करने के समय उनके पार्थिव शरीर के साथ दुर्व्यवहार हुआ और अड़चनें पैदा की गईं। मेघालय में भी एक ऐसी घटना 3 दिनों पहले घटी, जहां डॉक्टर जान नाम के एक वरिष्ठ चिकित्सक को कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न की गई। बाद में प्रशासन के सहयोग से दूसरे दिन करीब 36 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार संभव हो पाया, जो दुख में डूबे हुए उन पीड़ित परिवारजनों के लिए अत्यंत हतप्रभ और पीड़ादायक था। उन डॉक्टरों के शव और उनके अंतिम संस्कार के समय की घटनाएं बेहद चिंतनीय हैं। एक सवाल जो बार बार हम सब के मन में उठ रहा है, क्या जिंदगी भर पीड़ित मानवता का उपचार करने वाले उन चिकित्सकों के शव इस अपमान के पात्र थे? क्या उनके अंतिम संस्कार में की गई रुकावटें व तोड़फोड़ जैसी घटना किसी भी सभ्यता और परंपरा का हिस्सा हो सकती हैं? हमारे यहाँ तो दुश्मनों को भी मरणोपरांत गरिमामय तरीके से अंतिम विदाई देने के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। फिर रोगियों की सेवा करते हुए संक्रमण के शिकार हुए इन डॉक्टरों के साथ यह व्यवहार क्यों? इसके साथ ही राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इंदौर, मुरादाबाद में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के साथ हमले की लगातार घटनाएं सामने आई हैं। एक ओर तो जहां देश के चिकित्सक अपने सीमित संसाधनों में अपनी और अपने परिजनों की जान का खतरा उठाकर देश को इस महामारी से बचाने का काम कर रहे हैं, तब कुछ लोगों द्वारा ऐसा व्यवहार सभी चिकित्सकों का दिल तोड़ने वाला है। डॉक्टर आपसे यह नहीं कहते कि हमारा सम्मान करो, पर कम से कम ऐसा व्यवहार भी ना हो कि उनका हौसला टूटने लगे। डॉक्टरों को किसी संक्रमित मरीज, किसी गंभीर रोगी को इलाज करने के पहले खुद की सुरक्षा के बारे में, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में यदि बार बार सोचना पड़े तो इससे तो परेशानी ही बढ़ेगी। उन्हें कृतज्ञता ना मिले तो कोई बात नहीं, पर उसके बदले कृतज्ञता तो ना मिले, किसी की शाबाशी ना मिले, पर प्राणघातक हमले का सामना, तोड़फोड़ का सामना तो ना करना पड़े। और दूसरी ओर सरकार से यही मांग है कि वह डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक सक्षम कानून बनाए, जो न केवल सिर्फ महामारी के समय काम करे बल्कि हमेशा एक स्थायी रूप से उनके लिए सक्रिय और प्रभावी रहे। धन्यवाद।